आखिरकार चली गईं। यह स्कर्ट बहुत भारी है। वाह, बहुत आराम मिला। आखिरकार आराम कर सकती हूँ। माफ करना, माफ करना। लगभग तुम्हें दम घुट जाता। ओह, देखने में काफी सुंदर है। हाँ, मांसपेशियां भी मजबूत हैं। बस पता नहीं क्या झाओमिंग हुई उस चीज को एक मुक्के से उड़ा सकता है। इतना सुंदर दिखने वाला दिखाने के लिए अफसोस होगा। चलो एक फोटो लेकर झिंग जियाओ जियाओ उस औरत को भेज दो। होंठ थोड़े सफेद हैं। दीदी के पास तरीका है। आओ, तुम्हें ठीक कर देती हूँ। वाह, अमीर हो गए, अमीर हो गए, अमीर हो गए। दीदी अमीर हो गई। अमीर हो गए, अमीर हो गए। मैंने कहा था ना, मैं जवानी में ही कामयाब हो जाऊंगी। यह अंगूठी बहुत सुंदर है। हालांकि सोने की तरह मूल्य नहीं बढ़ता, लेकिन सुंदर तो है। तो मैं मजबूरी में इसे पहन लेती हूँ। वाह, वाह, अमीर हो गए, अमीर हो गए। यह बोतल काफी कीमती लग रही है। हाँ, लेकिन थोड़ी बदसूरत है। 1 करोड़। यह बदसूरत बोतल 1 करोड़ की कैसे हो सकती है? तुमने धोखा दिया। तुम क्या हुआ? जुए, तुम जाग गए। दादी, मैंने कहा था ना, यह बहू हमारे जुए के लिए शुभ है। देखो, यह उन्हें जगा दिया। हाँ, छोटी बहू और बेटे की जोड़ी स्वर्ग से बनी है। बेटे के लिए अशुभ को शुभ में बदल दिया। मैं अभी फूड डॉक्टर को मैसेज भेजती हूँ। उन्हें जल्दी आने के लिए कहती हूँ। यह चेहरा क्या हुआ है? बहू कहाँ है? है। हाय दादी। है। मैं बस यह देख रही थी कि यह सब फिट होता है या नहीं। रुको, मेरी पोती की बहू को तो ऐसे ही जेवरात पहनने चाहिए। दादी, आप अभी पूछ रही थी बेटे का चेहरा क्या हुआ है? मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि किसी ने कहा चेहरे पर लिपस्टिक लगाने से रिकवरी में मदद मिलती है। रंगत अच्छी लगती है। हाँ, मैं भी जुए के भले के लिए यह कोशिश कर रही थी। दादी, उसकी यह बकवास बातें तुम मान भी लेती हो। तुम तो जाग गए, बहू। तुम सच में कमाल की हो। नहीं। ओह हाँ, दादी ने अभी तुम्हें परिचय नहीं कराया। यह दादी ने तुम्हारे लिए हजारों में से चुनी हुई बहू है, शहर के उत्तर की शेंग परिवार की। शेंग लेवनर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह शेंग लेवनर है या कोई और शेंग, मुझे नहीं चाहिए। उसे भेज दो। शेंग जोंगजुन, मुझे आसानी से शादी कराने की सोच रहे हो? बहुत सुंदर सपना देख रहे हो। दादी माँ, माफ कीजिए। दरअसल मेरा नाम शेंग लेवनर नहीं है। मेरा नाम शेंग ईलन है। बात यह है कि मैं अपनी माँ की विरासत वापस लेने के लिए मजबूरी में यहाँ शादी कराई। माफ कीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। जल्दी से इन्हें सबक सिखाओ और दहेज वापस ले लो। इन्हें शहर से बाहर निकाल दो और मेरी सगाई रद्द कर दो। मुझे जाने दो। बहुत अच्छा। शुक्र है तुम वो छोटी बहू की बेटी नहीं हो। यह शेंग परिवार का मामला सभी जानते हैं। शुरुआत में गुरुजी ने कहा कि जुए को शेंग परिवार की बेटी से शादी करनी चाहिए। मुझे यह पसंद नहीं था, लेकिन क्या पता था, तुम गलती से हमारे को परिवार में आ गई और तुम्हारे आते ही जुए की हालत सुधर गई। यह तो भगवान की देन है। हाँ दादी माँ, असल में युवराज जाग चुके हैं, तो अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं अब जा सकती हूँ? यह कैसे हो सकता है?
तुम जुए से शादी कर चुकी हो। अब शांति से गु परिवार में रहो। मैं दादी माँ, मैंने 50 लाख में तुम्हारी बहू लाई है, तुम शरारत मत करो। बस 50 लाख मैं बाद में वापस कर दूंगी, इसे जाने दो। गु परिवार में मेरी चलती है। जियुए जाग गए हैं। चेंग 11, जल्दी आओ, उन्हें देखो। हालत काफी सुधर गई है, मेरे अनुमान के अनुसार ही जागे हैं। शारीरिक कार्य प्रणाली ठीक है, थोड़ा और आराम करने दो। दादी माँ सुन लो, मेरा जाना उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जबरन शादी स्वीकार नहीं करता। अरे दादी माँ, आप मुश्किल में न पड़े। वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या संयोग है। अलविदा, विदा करने की जरूरत नहीं। मैं अभी इसी वक्त चली जा रही हूँ। अरे गुजुए, मैंने बहन से तुम्हारी बहू ढूंढी थी और तुमने ऐसे उसे भगा दिया। रुको, क्या तुम अभी भी अपने पूर्व प्रेमी के बारे में सोच रही हो? बिल्कुल नहीं दादी, शादी जैसा बड़ा फैसला मजाक नहीं है। मैं सिर्फ एक प्यार करने वाले से शादी करना चाहता हूं। घर चलो। अरे देखो तो, मेरी पोती बहू दरवाजे से बाहर निकल गई। कितनी अच्छी बहू है जुए। शायद तुम फिर से सोच लो, क्या होगा अगर किसी दिन तुम्हारी सेहत फिर खराब हो गई तो क्या होगा? दादी की सेहत कैसे खराब हो सकती है? उन्होंने कहा था मेरी सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही है, कोई समस्या नहीं होगी। बेटा, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? बिल्कुल नहीं दादी, देखो ना, बहुत अच्छा। जियुए, युवराज। कोई है, जल्दी मेरी बहू को वापस ले आओ। यह बिस्तर इतना सख्त कैसे हो गया? तुम अभी भी यहां हो? तुम मेरे बिस्तर पर कैसे हो? मैं जमीन पर कैसे हूं? क्या तुम एक बार में एक ही सवाल पूछ सकते हो? पहली बात, मैं दादी के आग्रह पर और ज्यादा दहेज देकर वापस आया हूँ। दूसरी बात, तुम बिस्तर पर बहुत जगह घेर रहे हो, मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया। अरे, मैं थक गया हूँ। तुम बिल्कुल लालची हो। जल्दी से घर छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो मेरे सामने बेहोश हो जाओगे। मैं बस लंबे समय तक लेटा रहा, थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं बस लंबे समय तक लेटा रहा, थोड़ा कमजोर हूँ। क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत थी? जैसे ही मैं गया, तुम बेहोश हो गए। तुम सच में बहुत नाजुक लड़के हो। तुम जल्दी से मेरी दादी को पैसे वापस करो और घर से निकल जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं मजाक कर रहा था। लो, पानी पी लो, पानी पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ हादसा होने से पहले ही दादी ने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया था। तुम कह रहे हो कि अगर मैं चला गया तो दादी फिर से तुम्हारे लिए ढूंढेंगी। दूसरों का क्या होगा? बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ नाटक करके दादी को खुश कर दूं। जब तुम्हें अपना मनपसंद इंसान मिल जाएगा, तब हम तलाक ले लेंगे। उसकी बात में भी कुछ तो दम है। शादी के दौरान सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तुम मेरे बॉस बन जाओगे। ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो। हाँ, मम्मा। तुम और क्या चाहते हो? बॉस, मैं कुछ दिनों में घर वापस जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम वहां कंजूस टिंग। आओ आओ, बहुत अच्छा है। मिंगहुई जैसे होनहार छात्र हमारे शेंग परिवार में दामाद बन रहे हैं। हमारे शेंग परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। शिएर ने बहुत अच्छा चुनाव किया है।
तुम वापस क्यों आए हो? बेशक वापस आया हूँ अपनी माँ की विरासत लेने। ये सारे दस्तावेज उनकी वसीयत हैं। जब मैं शादी कर लूंगा तो कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम कर दिए जाएंगे। तुम अब तक सिर्फ उन्हें संभाल रहे थे, है ना? क्या संभालना? बकवास मत करो। ये सारे दस्तावेज नोटरीकृत हैं। बेकार में विरोध मत करो। तुमने मुझे धोखा दिया। कंपनी तुम्हारी नहीं है ना? नहीं मिंगहुई भाई, ये सब उसने गढ़ा है। गढ़ा है या नहीं, खोलकर देख लो। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या देखना? जरूर झूठ है। अपनी माँ के शेयर वापस चाहते हो? ये भी मुमकिन है। शेंग समूह के वो फेंग बॉस पिछली बार तुम्हें देखने के बाद से वो तुम्हें भूल नहीं पाए हैं। ऐसा करो, तुम उनके साथ खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारी माँ के शेयर तुम्हें कुछ दे दूंगा। खाना? वो फेंग बॉस अपने हाथापाई के लिए कुख्यात हैं। उनके साथ खाने का मतलब क्या है तुम नहीं जानते? जानता हूं तो क्या? तुमने तो एक पौधे से शादी कर ली। जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पापा तुम्हें मौका दे रहे हैं एक सामान्य इंसान की जिंदगी जीने का। अगर तुम्हें पसंद है तो खुद क्यों नहीं जाते? और मेरी माँ की संपत्ति तुम लोगों के बस की बात नहीं है कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मैं वेश्यावृत्ति जैसा काम नहीं कर सकती। बेहतर होगा तुम्हारी छोटी बीवी ही यह काम करे। आखिरकार वह पहले से ही इसी लाइन में थी, है ना? मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारे पापा की अभी की पत्नी हूँ। तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम कमी हो। मैं तो मानहानि का केस करूंगी। करो केस, मेरे पास ढेर सारे सबूत हैं। ओ हाँ सुनो, क्या तुम देखना चाहोगे तुम्हारी माँ के उन दिनों के मुस्कुराते हुए फोटो? बदतमीज तुम। ये दो बातें मैं बहुत सुन चुकी हूँ। मैं मारती हूँ। शीएर, आज मेरी माँ की विरासत मैं लेकर रहूंगी। जरा इंतजार करो, मेरी माँ की वसीयत का वकील आने वाला है। अभी तुम लोग अपना सामान समेट कर मेरे घर से निकल सकते हो। शीएर, मेरे पास उसे संभालने का तरीका है। बाद में कुछ भी हो तुम ऊपर मत आना, ठीक है? मुझ पर भरोसा करो। माँ, मैंने बहुत समय से सहन किया है। आखिरकार वो सब वापस ले सकूंगी जो तुम्हारा था। अरे अरे, दर्द 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 दर्द। मैं हूं। तुम क्यों आए हो? वो लैंड मुझे पछतावा हो रहा है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या अंधेरे को छोड़कर रोशनी में आने और मेरे पास वापस आने का सोच रहे हो? हाँ। हाँ क्या हाँ? तुम बस यह देख रहे हो कि मैं शेंग परिवार की संपत्ति संभालने वाली हूँ। अब मेरे पास मनाने आए हो, प्यार का ढोंग कर रहे हो। तुम्हें खुद यकीन नहीं आती। लैंड मेरा दिल साफ है और हम दोनों इतने समय से साथ थे। तुम्हें कैसे पता नहीं चला मैं कैसा इंसान हूँ, है ना? मैं वो प्रकार का इंसान हूँ जो ताकतवरों से चिपकता है। हाँ तुम हो। और यह मत भूलो, मैं शादीशुदा हूँ। लैंड तुम्हारा वो वंशपति जैसा पति, वो तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। ऐसा करो, मैं तुम्हारा बाहर वाला बन सकता हूँ। बस तुम चाहो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहने दो, ठीक है? अरे जाओ मिंगहुई, तुम्हारे बेशर्म होने की हद तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जो नहीं जानता वह सोचेगा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। प्यार के लिए 30 नंबर का बनने को तैयार हो गए हो। लैंड मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानो या ना मानो, मैं वास्तव में ईमानदार हूँ। तुम बंद करो। मेरे पति तुमसे बेहतर हैं, तुमसे अमीर हैं। उनके साथ रहकर मैं अभी से ज्यादा खुश रहूंगी। लैंड तुम गुस्से में बात मत करो, ठीक है? मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। तुम जरूर मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुम इतनी नाराज हो, है ना? तुमसे प्यार? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम अच्छे नंबरों के अलावा बेकार हो? मैं तुम्हारे धोखा देने के बाद तुम जैसे बेकार इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ? बेकार? तो तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारे उस कोमा में पड़े पति से भी बदतर हूं। शेंग यीलैंड, तुम जनजात नीच हो। तुम्हें जिंदा लाश के साथ रहना पसंद है ना? तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। अभी वो जाग चुके हैं, लेकिन अगर वो वहीं पड़े रहते तो भी वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम जैसे बेकार से प्यार करूंगी। मैं तुमसे क्यों प्यार करूं? क्या मैं तुम्हारी गरीबी और बदलती प्रवृत्ति से प्यार करूं? हाँ,
झाओ मिंग हुई, तुमने मेरे साथ क्या किया? शेंग यीलैन, मैंने देखा कि तुम सच में नरमी से नहीं मानती हो। मैं अभी तुम्हारे साथ सोने की वीडियो गु परिवार को भेज देता हूं। देखते हैं तुम्हें कौन लेगा। बचाओ। ओह मिंग हुई, मैंने तुम्हें ऊपर न जाने को कहा था माँ। क्या तुम्हें लगता है वे दोनों नहीं? माँ, क्या मिंग हुई भाई ने अपना मन बदल लिया? तुम बेकार की बातें मत सोचो, अभी ऊपर मत जाओ। शेंग यीलैन, कुछ भी हो जाए तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, समझी? बचाओ बचाओ। रुको। मिंग हुई भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैं। तुम कौन हो? ये बॉसगु है, ये लैंड के पति बॉसगु। वो आप बॉसगु हैं? मैं आपको बताता हूं। मैं अभी ऊपर आया। मैं अच्छे से इस शेंग यी लैंड से बात करना चाहता था। मैंने कहा कि तुम उन पुरानी शिकायतों की वजह से घर को बर्बाद नहीं कर सकती, है ना? और फिर उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि उसे अभी भी मेरे लिए भावना है। उसने मुझे बहकाया। सच में? मेरी ये बेटी वास्तव में पहले मिंगहुई से बहुत प्यार था। बॉसगु, हमें खेद है। अगर आप तलाक चाहते हैं, हम भी स्वीकार कर सकते हैं। तलाक होने के बाद देखते हैं वो संपत्ति कैसे छीनती है। उसका फोन टेबल पर है, उसमें सच्चाई है। मिंग हुई भाई, मैं आपकी पट्टी बांधने आया हूँ। बाहर निकलो। मैं तुरंत किसी को बुलाता हूं आपके लिए कपड़े भेजने के लिए। आप नहीं आ रहे थे ना? अगर मैं नहीं आता तो आप बेफाई कर रहे होते। जिद्दी। सामग्री आप सभी ने देख ली। झाओ मिंग हुई ने जो कुछ किया, आप इसका क्या करने वाले हैं? झाओ मिंग हुई, तुमने मुझे बहुत निराश किया। ऐसा कैसे कर सकते हो माँ? मिंग हुई भाई ने मुझे समझाया है। उन्होंने ऐसा किया शेंग यीलैन को परखने के लिए। अगर हम नहीं पहुंचे होते तो भी वह मेरे साथ विश्वासघात नहीं करते। आप गलत समझ रहे हैं। यह आदमी वाकई शेंग यीलैन ने जैसा कहा था वैसा ही मूर्ख। बॉसगु, आज की यह घटना यीलान की भी गलती है। गु परिवार एक बड़ा परिवार है। वे भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बहू पर कोई दाग हो। आज मैं फैसला करता हूं, आपकी ये शादी रद्द कर दी जाती है। कल ही तलाक ले लो। मेरी भी गलती है। शेंग साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक पीड़ित हूँ। मेरी क्या गलती है? मेरी गलती यह है कि मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसी चाल चलेंगे। अकेले इस भेड़ियों के घर में वापस आने की हिम्मत कैसे की? अरे यीलान, तुम आराम क्यों नहीं कर रही? क्या ठीक हो गई हो? बोलो ना, मैंने क्या गलत किया? तुम किससे पूछताछ कर रहे हो? असल में तुम ही गलत हो। मिंग हुई ये लड़का वाकई अच्छा था। शुरू से ही तुमने उसे परेशान किया। तुमने गु परिवार में शादी करके हम सभी को सड़क पर भेजने की सोची। वो ऐसा कदम क्यों उठाता? हाँ शेंग यीलान, मैं तुम्हारे दबाव में आकर ऐसा कर बैठा। बॉसगु, कौन सा पिता अपनी बेटी से ऐसा कहता है? आपको स्पष्ट देखना चाहिए। शेंग यीलान का चरित्र। अंधाधुंध उसकी मदद न करें, इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। यह क्या गंध है? बहुत बदबू आ रही है। कोई बिना सोचे समझे बकवास क्यों कर रहा है? तुम चुप, बकवास बंद करो। मिंग हुई भाई, वह मुझे परेशान कर रही है। अरे पति जी, ये सभी मिलकर मुझे को परेशान कर रहे हैं। तुम कुछ बोलो। तुम सब मिलकर मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो। क्या मैं अंधा हूं? बॉसगु, तुम उसे कितने दिन से जानते हो? इतनी जल्दी उसकी मदद कर रहे हो? तुम उसके झांसे में मत आना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे कितने दिन जानते हैं। वह अब MRSGU है। वह जो चाहेगी मैं उसे दूंगा। मैं ऐसा कहता हूं। सर जी, आप समझ रहे हैं। पहले तुम समझदार नहीं थे, मुझे गलत समझते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन तुम्हें ऐसा पति मिला जो तुम्हें प्यार करता है। मैं पिता के रूप में बहुत खुश हूं। अपने झूठे पिता के प्यार को दूर कर दिया। सीधे कहो, शेरों के बारे में क्या? कब बात करेंगे? वो कंपनी अभी थोड़ी जटिल स्थिति में है। सीधे दे दूं तो मुझे भरोसा नहीं। ऐसा करो, पहले तुम कंपनी के बिजनेस डिपार्टमेंट में कुछ दिन काम करो। जब सब समझ जाओगी तब ले लेना। अभी वह मुकर रहा है, लेकिन मैं कंपनी में जाकर धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाऊंगी। फिर आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है। किसने पुलिस को बुलाया? मैंने। यह आदमी मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। यह सबूत है। देखिए, हम समझौता नहीं करेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या सब कुछ साफ नहीं हो गया था? मूर्ख। भागने की सोच रहे हो?
शियर, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शियर, मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारे लिए था, शेंग परिवार के लिए। मिंग हुई। शियर, शियर, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शियर, मिंग हुई, बैठ जाओ। शेंग ईलान, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। इसका मुझसे क्या लेना देना? मेरे पति ने पुलिस को बुलाया, तुम सब लोग मुझे कमजोर लड़की को परेशान कर रहे हो। मेरे पति को गुस्सा आएगा, है ना पति जी? चलो। बाय। और हाँ, अगली बार जब मिलेंगे तो थोड़े समझदार बनना। शेंग ईलान, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। मेरी संपत्ति लूटी, मेरे आदमी को बर्बाद किया, तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं शेंग नहीं हूं। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे आ गए? तुम नहीं करोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक सज्जन आदमी हूं। तुम बहुत कंजूस हो, बिस्तर बदलने तक को तैयार नहीं। बदलो, बिस्तर बदलो। आज मौसम बहुत ठंडा है, मैं बस एक रात बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। अपने बिस्तर पर जाओ। नहीं, आज रात मैं यहीं सोऊंगा। नहीं। मैं एक बार सो लूं, तुम मुझे एक बार सोने दो। फर्श बहुत सख्त है, मैं खुद नहीं सो पाता। मैं बस यही सोना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं मर्द हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी चमड़ी मोटी है। हम तुम तुमने मुझे दबोच लिया। तुम यार, कैसा लगा? मुझे यकीन नहीं कि तुम अभी भी नहीं भागोगे। अरे, तुम बड़े बदमाश हो। क्या उछल रहे हो? औरत कभी नहीं देखी क्या? ऐसी भी तुम्हें पसंद आती है? मुश्किल से उस भेड़ियों के घर से निकला, फिर ऐसे बेरुखे आदमी से शादी कर ली। पीरियड्स में भी फर्श पर सोना पड़ता है। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। बहुत बदकिस्मत, बहुत बदकिस्मत। तुम बिस्तर पर जाओ। आखिरकार सर्दियों में एक गर्म और आरामदायक नींद ले पाऊंगा। ठीक है, बिस्तर तुम्हारे लिए छोड़ दिया, अब नाटक बंद करो। तुम्हारा शेंग परिवार अरबपति तो नहीं, पर करोड़पति जरूर है। यह कैसे संभव है कि सोने तक को गमज न मिले? क्योंकि जब से मेरी माँ की मृत्यु हुई, शेंग परिवार अब मेरा घर नहीं रहा। दूसरों के यहाँ रहने के दिन न पेट भर खाना, न गर्म कपड़े। यह तो आम बात है ना? कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं कहा? मर्द है ना। पहली पत्नी को भूलकर दूसरी को घर ले आए, अब नई पत्नी और बच्चों के साथ खुश। पहली पत्नी की बेटी को कौन याद रखे जब तक मैं नहीं। वांग जुएकिन मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे वह तो आंखें मूंद लेता है। सोचा नहीं था। इस दुनिया में ऐसे पिता भी होते हैं। इंटरनेट पर ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं, सौतेली माँ आते ही सौतेले पिता बन जाते हैं। तुम केवल आर्थिक समाचार ही पढ़ते हो, सामाजिक पन्ने नहीं। शायद ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम अचानक इतने पास क्यों आ गए? मैं आई मास्क ले रहा हूं। ओह, अगर कुछ नहीं है तो मैं सोने जा रहा हूँ। कल शेंग कंपनी जाना है, काम पर। शुभ रात्रि। अरे, मैं क्यों घबरा रहा हूं? दादी। लैन, जूलियट तुम्हें छोड़ दे। दादी, मैं कर सकती हूं। नहीं दादी,
शेंग कंपनी यहाँ से बहुत पास है। कार से जाने में ट्रैफिक हो सकता है। अरे, मैं यह स्कूटर ले जाऊंगी, बहुत आसान है। दादी आप देख लीजिए, मैं उसे नहीं छोड़ रहा। अच्छा बस बस, तुम दोनों के मामले में मैं नहीं पड़ती। लैन लैन, सावधानी से जाना, पहुंचकर मुझे बता देना। जी दादी। ये बच्ची। चलो। कल रात बहुत अच्छी नींद आई, शुक्रिया, मैं चलती हूँ। बाय। चल दिए। क्या वो कल रात की बातों की वजह से मुझे पसंद करने लगी है? वरना मुझ पर क्यों मुस्कुरा रही थी? क्या ये लड़की इतनी आसानी से मान जाती है? देखने में तो अच्छा लगता है। आओ आओ, सबको मिलाता हूँ। ये हमारी कंपनी की नई सहकर्मी है, शेंग यीलान। आगे से डायरेक्टर असिस्टेंट का काम ये संभालेंगी। डायरेक्टर असिस्टेंट? डायरेक्टर कौन है? मैं हूँ। तुम अभी नई हो, काम से अनजान हो। मेरे साथ रहकर जल्दी सीख लोगी, कोई आपत्ति तो नहीं? तो बॉस शेंग, आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। तुम अभी नई हो, काम से अनजान हो। तुम्हें सबसे आसान काम से शुरुआत करवाता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं शेंग बड़की? सबसे आसान। सुना है जिनजियांग ग्रुप का अधिग्रहण होने वाला है। कई प्रोजेक्ट्स पीछे हैं, तुम मुझे 1 हफ्ते में पूरा करने को कह रहे हो? तुम सच में सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं? क्या डर गई? मुझ पर चालबाजी काम नहीं करेगी। मैं यह प्रोजेक्ट पूरा कर सकता हूँ, लेकिन समय 1 महीने तक बढ़ाना होगा, 1 हफ्ते में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। अच्छा, 1 महीने के अंदर मेरी उपस्थिति या मैं कहाँ हूँ, इसकी चिंता मत करो। बस प्रोजेक्ट पूरा कर लो। अहंकारी चीज, 1 महीना क्या, 1 साल भी तुम पूरा नहीं कर पाओगे। अरे सुना है, कंपनी में नई आई है वो शेंग यीलिन। कहते हैं चेयरमैन शेंग और उनकी गर्लफ्रेंड की बेटी है। संपत्ति हड़पने आई है। मूर्ख, गर्लफ्रेंड की बेटी अब तुम्हारी डायरेक्टर है जिसकी तुम फॉलो करते हो। अच्छा तो यही बात है, रिश्तों के बल पर आई है, रिश्तों के बल पर। प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले ली है, अकड़ती हुई। वो प्रोजेक्ट आसान नहीं है, फिर देखेंगे कैसे शर्मिंदा होती है। चलो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? हटो, पीठ पीछे बकवास करने की हिम्मत है, सामने आने की नहीं। हम सच ही बोल रहे हैं, तुम्हारे सामने भी यही बोलेंगे, समझे? इतनी शान दिखा रहे हो, हिम्मत है तो सबूत दो कि तुम्हारी माँ गर्लफ्रेंड नहीं थी। नहीं तो मेरी माँ गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझे छोड़ दो। हिलना मत। शेंग यीलिन, जल्दी छोड़ दो। सारे सहयोगी यहाँ हैं, ध्यान रखो सब मिलकर शिकायत कर देंगे। सारे सहयोगी यहाँ हैं, ध्यान रखो सब मिलकर शिकायत कर देंगे। शिकायत करो, पता भी नहीं किसके इशारे पर चल रही है। मेरी माँ को गर्लफ्रेंड बोला, तुम सहन कर सकते हो? जो सहन कर सकते हैं, शायद सब गर्लफ्रेंड के बच्चे होंगे। हिम्मत है मारने की, हिम्मत है तो सबूत दो कि तुम्हारी माँ गर्लफ्रेंड नहीं थी। जो दावा करे वह सबूत दे, हिम्मत है तो साबित करो। क्या तुम्हारी बात सच है? अगर नहीं तो मैं तुम पर केस करूंगी, कोर्ट का नोटिस आने का इंतजार करो, तब तुम लोग मेरे गवाह बनना। हटो यार, क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से। बेकार चीज, एक अफवाह भी ठीक से नहीं फैला सकता। बॉस शेंग जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बाथरूम में होगी। मैं विनती करता हूँ, एक और मौका दो, मुझे निकाल मत दो। मुझे यह नौकरी चाहिए, ठीक है? अगर तुम इस प्रोजेक्ट में रुकावट डाल सको तो मैं तुम्हें एक ऐसा मौका दूंगी जिससे तुम्हें कभी नौकरी नहीं खोनी पड़ेगी। अच्छा, धन्यवाद डायरेक्टर। तुम्हें पागलपन है? अचानक क्यों आ गए? तुमने ही उसे झूठ फैलाने के लिए कहा था, है ना? तुम फिर से मारने वाले हो क्या? क्या तुम जंगली हो? हाँ, मैं जंगली हूँ। नहीं, तुमने उसे मारा तो मुझे नहीं मार सकते। एक ही बार में कर देता हूँ। मूर्ख।
शेंग यीलिन, तुम मेरा इंतजार करो। आखिरकार हो गया। ऑफिस से निकलते हैं। मैं पहुंच गया हूँ बॉस शेंग के ऑफिस में, लेकिन शेंग यीलिन के कंप्यूटर का पासवर्ड है। मुझे याद है तुमने पिछली बार कहा था तुमने उसके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जिसे सीधे पता चल सकता है। उसका पासवर्ड है ना? तुम बताओ। शेंग यीलिन, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें कभी उबरने नहीं दूंगा। सभी का धन्यवाद। इस बार हमारी कीमत है 82,99,000। यह हमसे ठीक 1,000 कम कैसे हो सकता है? मिस शेंग, क्या आज रात? मैनेजर लिन, माफ कीजिए, मुझे खेद है। मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। मिस शेंग, आप पहले जाइए, मैं मैनेजर लिन को संभालूंगा। तो मैं पहले चलता हूँ। मैनेजर लिन, अगली बार याद रखिएगा, मेरे कंधे पर हाथ न रखें। मैनेजर लिन, तुम जांच करो। लिन और शेंग यीलिन, उनके सहयोगी का क्या रिश्ता है? तुम्हें पागलपन है शेंग यीलिन। पापा से बदला लेने के लिए, शेंग परिवार को नष्ट करने के लिए, अपराध करने को भी तैयार हो, प्रतिद्वंदी के साथ मिल गए हो, है ना? चेयरमैन से बदला लेना। अरे यह शेंग यीलिन और चेयरमैन, क्या रिश्ता है? उनसे बदला लेने की बात कर रही है। अरे क्या तुम लोगों को अजीब नहीं लगता? झूठ फैलाना पसंद है ना? कौन सा झूठ? मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम लोग पहले बाहर जाओ। शेंग यीलिन, तुम हार गई। कोई आपकी शिकायत करता है कि आपने कंपनी का गोपनीय जानकारी लीक किया है। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। आप जेल में बैठने का इंतजार करें। आपके खाते नंबर 3103 को ट्रांसफर प्राप्त हुआ है, 1,00,000 युआन। बुरा हुआ। शेंग यीलिन, आप पर आर्थिक अपराध का आरोप है। हमारे साथ चलिए। कोई आपकी शिकायत करता है कि आप आर्थिक अपराध में शामिल हैं। आपने बोली की न्यूनतम कीमत अपने प्रतिद्वंदी को लीक कर दी और 26 मार्च को भेजा गया ईमेल भी मिला है। ये आपका कंप्यूटर है। ईमेल? यह संभव नहीं है, मैंने कभी लीक नहीं किया। तो आप कैसे समझाएंगे कि मैनेजर लिन ने जो बोली की कीमत दी है वह ठीक हमारे से 1,000 कम है? यह बहुत संयोग है। पुलिस साहब, हमारे सहयोगी ने बोली खत्म होने के बाद देखा, वह मैनेजर लिन के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। देखिए, यह रिश्ता साफ दिखाता है कि यह सही नहीं है। अच्छा, तो यह आप ही है। पुलिस साहब, मैं साबित कर सकती हूँ। उस दिन मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। उस पर विश्वास मत करो, शायद उसने टाइमर सेट करके भेज दिया हो। अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने डेस्क पर एक छिपा हुआ कैमरा लगाया था जो उस दिन की तस्वीर ले सकता है कि किसने मेरा कंप्यूटर छुआ। हेलो। हाल ही का संपर्क गुजू ये है। उम्मीद है वह मेरा इशारा समझ जाएगा। शेंग यीलिन, कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। हमारी जांच चलिए। रुकिए, कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं और अपना पुलिस नंबर बताएं। मिस शेंग, थोड़ी देर में हमें कवर दे। शेंग यीलिन को हमें सौंप दे। हम गारंटी देते हैं कि वो इस जिंदगी में वापस नहीं आएगी। छोटी प्यारी, तुम बहुत क्रूर हो। हाँ, सहयोग की सलाह नहीं दी जाती। उनकी परियोजना रिपोर्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं। हेलो। कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं और अपना पुलिस नंबर बताएं। शेंग यीलिन, हेलो। तकनीकी विभाग से इस फोन नंबर का स्थान पता करें। तुरंत गाड़ी तैयार करें। भाई, मिस शेंग ने हमें उसे। आओ। म्यांमार जाने वाली नाव जल्द ही आ रही है। वो वहां पहुंचने के बाद कभी वापस नहीं आएगी। तो ये मरने से क्या अंतर है? इसके अलावा इस तरह हम और पैसा कमा सकते हैं। मेरे भाई जैसा कोई नहीं। सोचो, उस समय पैसे कैसे खर्च करेंगे? कुछ औरतें ढूंढेंगे, है ना?
छोटी प्यारी, मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुम्हारा इंतजार करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बॉस गु शेंग का फोन लोकेशन फेरी घाट पर। तुमने पिछली बार कहा था वो तस्करों का गिरोह हाल ही में कहां सक्रिय था? फेरी घाट। तेज करो। हाँ, सुनो, नाव आ रही है जल्दी ही। तुम मरने से भी बदतर हालात का इंतजार करो। छोटी प्यारी, वे आ गए हैं। तुम भाग नहीं सकते। तुम दोनों भाई बेकार हो। एक लड़की से हार गए। तुम कर सकते हो? करो तो दिखाओ। अरे, ये तो एक खूबसूरत लड़की लगती है। इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। अरे छोटी प्यारी, मुझे मारने की हिम्मत? क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ। गुजुए। इतने सारे लोग, जल्दी चलो। गुजुए, तुम आखिरकार आ गए। शेंगीलान। तुम होश में आ गई हो? मैं तुम्हारे कमरे में कैसे? डॉक्टर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी, मुझे सुरक्षा की चिंता थी। मैंने नहीं देखा था। तुम इतने ध्यान से सोचते हो। होश में आने के बाद पहली बात, मेरा शुक्रिया नहीं कि मैंने तुम्हें बचाया, बल्कि यह कहा कि मैं आमतौर पर ध्यान नहीं देता। क्या मैं तुम्हें बाहर फेंक सकता हूं? मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने इस मामले की जांच कर ली है, जल्दी ही जवाब मिल जाएगा। शेंग शीएव है। तुम दोनों तो बहने हो, वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है? इतनी कि तुम्हें मारना ही चाहती है। क्योंकि बचपन से ही मैं उससे और उसकी माँ से नफरत करती थी। अब तो शेंग परिवार से पूरी तरह अलग हो चुकी हूँ। उनकी सारी संपत्ति छीन लूंगी। क्या तुम्हें लगता है मैं बुरी हूँ? अपनों के साथ जरा भी रहम नहीं दिखाती। सिर्फ वही तुम्हारे अपने होते हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। शेंग परिवार वाले तो बस खून के रिश्ते वाले अजनबी हैं। ठीक है, बुखार उतर गया है, मैं भी अच्छी नींद ले पाऊंगा। तुम जानते हो, हर कोई कहता है मुझे शेंग जोंगजुन का सम्मान करना चाहिए और वांग जुकिन को सबसे अच्छी सौतेली मां बताते हैं। मैं कितना भी समझाऊं, वे मानते ही नहीं। सिर्फ तुम बिना शर्त मुझ पर विश्वास करते हो, मेरा साथ देते हो। तुम ही हो जिसने अभी मिसेस गुक का खिताब हड़प रखा है। मैं हमेशा अपनों का साथ देता हूं, सच्चाई का नहीं। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। क्या मैं मर जाऊंगा? फू चेंगशी, जल्दी अंदर आओ। क्या हुआ? मेरी धड़कन बहुत तेज है, पता नहीं क्या। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? गहरी सांस लो। क्या बात है? कुछ नहीं, बस देख रहा था हमारे दिल धड़काने वाले आकर्षक बॉसगो को। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूं। शादी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी संयम बरतो, उसे चोट लगी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कह रहा हूं संयम बरतो, उससे देर तक बातें मत करो। रात को जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, समझा। अरे कोई बात नहीं, तुम जल्दी से जाओ। अरे इससे घुटन होगी, भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लाता हूं। मुझे भूख नहीं। तुम्हें घुटन होगी। मैं अरे मर्दों ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। ठीक है, मैं अभी आता हूं।
बस करो अब। थोड़ी देर में ड्रिप वापस चली जाएगी। सचमुच वह मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर पाई, मुझसे प्यार करने लगी। अब शर्मा भी रही है। मुझे कुछ काम के कारण जाना है। अगर तुम्हें भूख या प्यास लगे तो बस आवाज देना, बाहर कोई तैयार है। अच्छा, तुम जा रहे हो? हाँ, कुछ जरूरी काम है। लेकिन आज जो कुछ हुआ, मैं अकेले सोने से डर रही हूँ। तो पहले आंखें बंद करो। मैं तुम्हारे को जाने का इंतजार करूंगा, फिर जाऊंगा। गुजुए, तुम बहुत अच्छे हो। सो जाओ। इतना खुशमिजाज दिखने वाला व्यक्ति बचपन से ही ऐसे पिता और सौतेली मां के साथ रहा। बॉस गो, गाड़ी तैयार है। अभी तक सबूत नहीं दिए। हाँ बॉस गो। मेरे आदमी को बांधने की हिम्मत, उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी? मेरे भाई को मत मारो, मुझ पर आओ। चुप रहो। उसे उन 3 गुंडों का वीडियो दिखाओ। तुम हत्या करने की हिम्मत रखते हो? बस तुम लोग बताओ कि किसने तुम्हें मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने के लिए कहा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम अभी भी चुप रहोगे तो तुम्हारा हाल भी उसी जैसा होगा। नहीं नहीं। सन असिस्टेंट, इसे संभालो। नहीं, मेरे भाई को मत मारो। मैं तुम्हें सबूत देता हूं। तुमने देख लिया उनका हाल। किसने तुम्हें भेजा मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने के लिए? आहा। क्या मुझे और पूछताछ करनी पड़ेगी? मैं बताता हूँ, मेरे पास सबूत है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे मत मारो। बाकी तुम संभालो, मैं वापस जा रहा हूं। कैसा लगा बॉस को मेरा ये वीडियो? असली जैसा लगा? हाँ, सबूत मिलने के बाद तुम पुलिस को बुलाना, उन लोगों को हॉस्पिटल भेज देना। अरे बॉस को, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कोई चारा नहीं, घर पर कोई इंतजार कर रहा है। कौन सा काम इतना जरूरी है कि रात में भी बाहर जाना पड़ रहा है? बेईमान, तुमने संपत्ति के लिए अपनी बहन को फंसाया। पापा मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। 11 एयर, पति जी कुछ तो सोचो। शेंगीलन, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे। 11 एयर को बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारी माँ की संपत्ति तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम लोग, पूरा परिवार पागल है। मैं अभी तक जवाब नहीं दे पाया। कैसे? वह अभी बाहर गया था और शेंग 11 को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वह था? कैसे उठ गए? शेंग 11 का मामला तुमने किया था। हाँ मैंने किया। क्या हुआ? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अमीर हो, एक्शन लेने में तो तुम माहिर हो। बहुत बढ़िया बॉस, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे पास पैसा है क्योंकि मेरे घर में मेरे दादा के समय से बहुत पैसा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा परिवार इतनी पीढ़ियों से अमीर है। यह तो पुश्तैनी मेहनत का नतीजा है। तुम लोगों के लायक ही है हर पीढ़ी में अमीर रहना। मैंने पहले कैसे नहीं देखा कि तुम इतने खूबसूरत हो। क्या तुम हमेशा इतने सीधे तारीफ करते हो? हाँ, मैं हमेशा सीधे तारीफ करता हूँ। थोड़ा भूख लगी है। चलो, क्या खाना चाहोगे? क्या तुम मेरे लिए बनाओगे? हाँ, आखिर रात का वक्त है। चेन माँ को उठाकर खाना बनवाने से दादी डांटेंगी, कहेंगी कि मैं संवेदनशील नहीं हूँ। दादी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह पाला है। तुम्हारे विचार बहुत सही हैं और तुम बहुत ध्यान रखते हो। आज तुम्हें क्या हो गया है? लगातार मेरी तारीफ कर रहे हो। तुमने मुझे बचाया और मेरा बदला भी लिया। अगर मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा तो लगेगा कि मैं नाशुक्रा हूँ। चलो एक साधारण सा नूडल्स बना लेते हैं। हाँ, हो गया। वाह, तुम बहुत शानदार हो। एक नूडल्स भी इतना अच्छा बना लेते हो। जल्दी खा लो। क्या हुआ? क्या स्वाद अच्छा नहीं है? तुम चख कर देखो। नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्या कोई समस्या नहीं है?
यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, तुम मुझे मजाक में उड़ा रहे हो। मैंने क्या किया? मैंने मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? अरे सावधान। तुम पहले खाओ, मैं ऊपर चला जाता हूँ। अरे रुको, क्या हुआ? चुम्मा देकर भाग गए। डरते हो कि मैं जिम्मेदारी लेने को कहूंगी? अरे नहीं, मैं देखो तुम कितने डर गए। चिंता मत करो बॉस, मैं याद रखूंगा कि हमारे बीच तलाक का वादा है। मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कहूंगी। तलाक का वादा? हाँ। इसे क्या हो गया है? इतनी जल्दी मूड बदल गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शेंग यीलान को नीचे बुलाओ, हमें उससे कुछ काम है। छोटी बहू, वे बहुत पहले आ गए थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मैंने उन्हें अंदर ले आने का फैसला किया। लियो अंकल, मेहरबानी करके। तुम बेटी नहीं, बेटा हो। तुमने अपनी बहन को जेल भिजवा दिया। तुम्हें पालने से अच्छा था कि एक कुत्ता पाल लेता। मैंने उसे नुकसान पहुंचाया? उसने तो मुझे मारने की कोशिश की। तुम उसकी बात क्यों नहीं करते? वह जेल गई क्योंकि उसने कानून तोड़ा। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम हमारी संपत्ति हड़पना चाहती हो, हमें मुसीबत में डालना चाहती हो। नहीं तो मेरी बेटी ऐसी हालत में क्यों होती? सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो। जल्दी से बॉसू के पास जाओ और मेरी शेयर को छुड़वा लाओ, नहीं तो हम भी नर्म नहीं बैठेंगे। तुम सारे परिवार वाले क्या जबरदस्ती का रोना रोने वाले हो क्या? इतनी आसानी से दूसरों पर इल्जाम लगाते हो तो साथ में छत से कूद क्यों नहीं जाते? सीधे स्वर्ग पहुंच जाओगे। अरे अरे लैन लैन बेटी, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। बचपन से ही तुम और शेयर, खाने पीने से लेकर कपड़ों तक सब एक जैसा मिला। मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तुमने ऐसी साजिश क्यों रची? अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो। अरे बाप रे। मेरी माँ का जिक्र मत करो। शेंग यीलान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों के साथ हाथापाई करने की? सहारा मिल गया है ना, अब तो सीधे आसमान पर चढ़े हो। अरे बस करो झोंगजुन, माफ करना। यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी माँ का जिक्र किया। मैं बहुत घबरा गई थी। तुम्हें शेंग परिवार की संपत्ति चाहिए? ले लो, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ। मेरी बेटी बेकसूर है, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें सिर झुकाती हूँ। शेंग यीलान, बड़े तुम्हारे सामने घुटने टेक रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे स्वीकार करने की? क्या तुम्हें आसमानी गजब का डर नहीं? ये मत सोचना कि गु परिवार से जुड़कर तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। बॉस गु इतने बेहतरीन इंसान है, तुमने सोचा नहीं होगा। क्या तुम उनके लायक हो? एक दिन तुम्हें ठुकरा दिया जाएगा। और वो गु दादी, उनकी शोहरत है कि वो बहुत संस्कारी है। अगर उन्हें पता चला कि उनकी पोती की बहू ऐसी है, तुम्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। समझी? अरे बाप रे, गु दादी आप आ गई। आज मैं माफी मांगने आई हूँ। हम शेंग परिवार ने ऐसी नालायक बेटी पाली, सच में शर्मिंदा हूँ। तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। बस करो, नाटक बंद करो। तुम दोनों पति पत्नी के चरित्र के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूं? दादी ने मुझे देख लिया। इतना निर्दयी पक्ष दादी को दिखाना। बेटा, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। लोग अक्सर कहते हैं सौतेली माँ आते ही सौतेला पिता हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। तुम यह पिता हो, सही गलत में फर्क नहीं करते, बहुत परेशान करते हो। गुदादी, आप सिर्फ लैन की एक तरफा बात न सुने। उसे हमसे शिकायत है, इसलिए। अरे यार, यह कहां से उड़कर आया मच्छर है, भिन भी ना रहा है। लैन को परेशान कर रहा है। लियो बटलर जी लाओ। दादी, आप यह क्या कर रही हैं? हिलना मत, यहाँ है। मैं तुम्हारे लिए इसे मारती हूँ। मैं तुम्हें मारती हूँ। दादी, मैं तुम्हें मारती हूँ, पता नहीं किस कूड़ेदान से उड़कर आया यह मच्छर मेरी शांति भंग कर रहा है। मेरी बहू का खून पीना चाहता है तो यह मच्छर। गु दादी, मेरे पास सबूत है जो साबित करता है कि शेंग यीलान बॉस गु के प्रति दोहरी नियत रखती है। आप पहले देख लें, उसकी तरफदारी में जल्दबाजी न करें। हाँ, अच्छा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या सबूत पेश करते हो। यह तस्वीरें, मुझे विश्वास नहीं, सब नकली हैं। मेरे पास वीडियो भी है। यह तस्वीरें नकली हैं। यह वीडियो तुम देखो। यह मैं अभी बहाने बना रही हो। तुम जैसी चरित्रहीन बॉस गु जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति के योग्य कैसे हो सकती हो? योग्य हूँ या नहीं, यह मैं तय करूंगी। तुमने कहा था कि आज रात उनकी पार्टी है, वे वापस नहीं आएंगे। हाँ, छोटे झांग ने मुझे यही बताया था। मेरे कार्यक्रम का जिम्मेदार छोटा झांग निकाल दिया गया है।
मेरे आदमी को खरीदने की हिम्मत, तुम लोग सच में अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। नहीं बॉस गु, ये संयोग था। लियो अंकल, जी पुलिस को बुलाओ। जी। उन्होंने नकली सबूत बनाए, जानबूझकर फंसाया, मेरी पत्नी को धमकाया, गैरकानूनी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। अरे बॉस गो, हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हमें माफ कर दो। माफ करना भी मुमकिन है, लेकिन मुझे याद है शेंग कंपनी मूल रूप से मेरी सास ने मेरी पत्नी के लिए छोड़ी थी। बेकार बदमाश आदमी ने फिर से मेरा मन खराब कर दिया। नहीं नहीं, शेंगिलिन, तुम प्रेरित होकर अमीर बनना चाहती हो और तलाक लेना चाहती हो। हाँ, मैं सभी शेयर्स वापस दे दूंगी। ठीक है, अपनी उस मूर्खतापूर्ण नजर को छुपा लो। बॉस गु, तुम अभी बहुत हैंडसम लग रहे थे। बस अभी हैंडसम थे। नहीं नहीं, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हैंडसम हो। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, अच्छा है, भविष्य में उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करूंगा। अरे बॉस गु, तुम्हें कैसे पता चला कि वे तुम्हारी ढंग सेक्रेटरी को खरीद लिया? तुम सच में बहुत हैंडसम हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वह था? अगर मुझे पता होता। अरे रुको, माफ करना, मुझे अभी याद आया, मुझे कल पीरियड्स आए थे। कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है। हम हाल ही में इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, मुझे लगा था कि तुम संयमी हो। संयम सिर्फ उनके लिए होता है जिन्हें पसंद नहीं करते। अरे क्या हुआ? मैं पहले हमेशा चाहती थी कि वे मेरी माँ द्वारा छोड़ी गई संपत्ति मुझे वापस दे दें, लेकिन जब वे सच में देने वाले होते हैं तो मुझे डर लगता है कि मैं कंपनी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाऊंगी। डर लगता है कि माँ की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुमने कॉलेज में क्या पढ़ाई की थी? चीनी भाषा और साहित्य। यह तो कंपनी चलाने से बिल्कुल अलग है। अरे अच्छा है, तुम पहले मेरी कंपनी में आकर कुछ सीख लो। सभी डिपार्टमेंट्स में जाकर प्रोसेस समझ लो, नहीं तो बाद में खुद चलाते समय अनजाने में धोखा खा जाओगी। सच में? क्या यह सच में हो सकता है? क्या यह तुम्हारे लिए बहुत परेशानी नहीं होगी? मूर्ख, बिल्कुल नहीं। तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक प्रपोजल का कर्जदार हूं। क्या यह नहीं कहा जाता कि प्रपोजल हमेशा एक गुलदस्ते से शुरू होता है? धन्यवाद। तो वे क्या? वे दादी ने भेजे हैं, मैं मना नहीं कर सकता। तो तुम मेरी तरफ से दादी को धन्यवाद कहना। हाँ। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो हम अभी चलते हैं। तो मैं तुम्हें छोड़ूं? नहीं नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा रिश्ता क्या है। अगर किसी को मेरी असली पहचान का पता चल गया तो मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगी। हाँ, यह भी सही है। तो तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहूंगा। जाओ। अरे अंकल अंकल, आप ठीक हो? अरे मैं अंकल। मेरी ये बूढ़ी कमर, धीरे धीरे। आप ठीक हो? अरे कमर। यह बूढ़ा आदमी कैसे चल रहा है? मैं ठीक से गाड़ी चला रहा था। तुम जानबूझकर आए हो पैसे ऐंठने के लिए, है ना? तुम कैसे बात कर रहे हो? अरे यह शेंगिलेन नहीं है? इतने फटेहाल कपड़े पहने हो, क्या तुम्हारा घर दिवालिया हो गया? यह बूढ़ा आदमी तुम्हारा साथी है ना? तुम कैसे बात कर रहे हो? अरे साफ है कि तुम्हारी गाड़ी जल्दी चल पड़ी और इस आदमी से टकरा गई और तुम उल्टा उस पर आरोप लगा रहे हो। ये दयालु लड़की। यह सब नाटक मत करो, मैं जानता हूँ तुम जैसे गरीब लोग क्या करते हैं। बस यह तुम्हारे लिए भीख है, पैसे लेकर जल्दी से चले जाओ, मेरा समय मत बर्बाद करो। तुम सुना है कि आज सीईओ की पत्नी आ रही है, कहीं ये वही तो नहीं? मुझे लगता है वही है, देखो कितनी अकड़ दिखा रही है। सीईओ की पत्नी। उससे बहस मत करो। ऐसा है अंकल, मुझे जल्दी है, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। अगर आपको कुछ परेशानी हो बाद में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। जाओ जाओ। चली गई। हेलो, मैं बोल रही हूँ गुस समूह के साथ सहयोग के बारे में। जल्दबाजी में अनुबंध पर हस्ताक्षर मत करो, पहले जांच पर कर लो।
अरे तुम क्या कर रहे हो? शेंग यीलन, तुम अच्छी तरह देख लो। यह गुसमूह है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अंदर जाकर गलत जगह पर न पहुंच जाओ, वरना शर्मिंदा हो जाओगे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं गलत जगह पर नहीं हूँ। मैं आज गुसमूह के वित्त विभाग में नई भर्ती हुई कर्मचारी हूँ। बूढ़ी? तुम मुझे बूढ़ी कह रहे हो? तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम जल्दी ही बड़ी उम्र का जश्न मनाने वाली हो। अरे तुम लोग सुनिश्चित हो कि यह तुम्हारी कथित सीईओ की पत्नी है, न कि कोई सीईओ की दूर की चाची या कुछ और। अरे तुम कौन हो? बकवास मत करो। तुमने हमारी प्रेसिडेंट पत्नी को नाराज कर दिया। ध्यान रखो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ठीक है, तुम मुझे निकालोगे। क्या तुम निजी तौर पर मुआवजा दोगे? क्या मैं एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें निकालने का अधिकार नहीं रखता? अरे छोड़ो यार, मैं बड़ा दिल वाला हूँ, तुमसे बहस नहीं करूंगा। ठीक है, तुम पीछे जाओ। हमारी प्रेसिडेंट पत्नी को रास्ता दो। अगर मैं अपनी पहचान नहीं छिपा रहा होता तो तुम मेरी नकल करने की हिम्मत करते? अभी तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देता। प्रेसिडेंट पत्नी, यहाँ आइए। आइए, आप बैठिए। अरे मुझे यह जगह पसंद नहीं, बहुत धूप है। हम दोनों जगह बदल लेते हैं। नहीं। मैनेजर। हाँ, तुम हटो। अरे क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट पत्नी है और तुम बस एक छोटे से इंसान हो, एक नगण्य व्यक्ति। बस चुपचाप मान जाओ। प्रेसिडेंट पत्नी जहां चाहे बैठें। जल्दी हटो, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। संयम रखो शेंग यीलन। तुम यहाँ सीखने आए हो, छोटे लोगों से निपटने नहीं। हम पहले ही समझ जाते तो अच्छा होता, डांट खाने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है तुम सजा के हकदार हो। क्या तुम भूल गए कि मैंने हाई स्कूल में उन गुंडों को कैसे पीटा था? हाँ, तुम भी उनमें से एक थे। अब तक ये बुरी आदतें क्यों नहीं छोड़ी? ध्वंस जमाना पसंद है। तुम्हें बहुत फुर्सत मिलती है लगता है। मैनेजर, क्या आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी इतने फुर्सत में हैं? बिल्कुल नहीं। तुम आज ऑफिस खत्म होने से पहले सभी चीजों की जांच और रजिस्टर करके दिखाओ। अगर कोई भी डेटा गलत हुआ तो कल से तुम्हारी जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट पत्नी, लीजिए कॉफी। अरे तुम सच में एक नटखट हो। ये इतनी सी कॉफी भी ठीक से नहीं बना पाए। तुम आ गए। हाँ, तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, बहुत थक गया हूँ। क्या हुआ? आज पहला दिन है नौकरी का। इतना काम क्यों है? क्या तुम्हारे सीनियर तुम्हें परेशान कर रहे हैं? मैं मैनेजर को बताऊं? अरे मत करो, मैं अपनी पहचान नहीं दिखाना चाहता और ऐसा दबाव डालने से मैं और तेजी से सीख सकता हूँ। तुम सच में बहुत समझदार हो। ओह हाँ, तुम्हारे बाहर कोई और पत्नी है? क्या बात कर रहे हो? मेरी सिर्फ तुम एक पत्नी हो, है ना? कंपनी में फिर से कोई अफवाह फैल रही है? आज एक लड़की मेरे साथ आई थी और किसी ने उसे सीईओ की पत्नी समझ लिया। फिर मैंने देखा कि उसने इनकार नहीं किया, बल्कि बहुत आत्मविश्वास से दिख रही थी। मुझे लगा कि तुम्हारे बाहर कोई और है। मैं ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, ये सब चीजें ठीक हो गई हैं। चलो हम वापस चलते हैं। चलो। लैन, हाँ। वाह, यह क्या है? काम पर पहले दिन का तोहफा पसंद आया? हाँ, पसंद आया। तुम मुझे पहना दो। ठीक है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। चलो। हाँ। इतनी रात को कंपनी में क्या कर रहे हो? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? आ गया। क्या यह बहुत ज्यादा दिखावटी नहीं है? क्या यह फ्रायर का लिमिटेड एडिशन नहीं है? उसे यह कैसे मिला? छोड़ो, इसे उतार दो। जरूर चुराया है, नहीं तो इसे छुपाती क्यों? देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। अरे तुम आ गए। मुझे लगा काम पूरा नहीं हुआ। आने की हिम्मत नहीं होगी।
सभी इनवॉइस डेटा और रिकॉन्सिलेशन मैंने पूरा कर लिया है। कैसे हो सकता है? जल्दी मत करो, फिर से देखो, क्या ये रिसाइकल बिन में है? काम पूरा न करने का बहाना मत बनाओ। अरे ठीक है, तुम खुद इस्तीफा दे दो। अरे यहां शर्मिंदा मत हो, थोड़ा सा काम भी पूरा नहीं कर सकते? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारा घर समुद्र के किनारे है? क्या बहुत ज्यादा दखल देते हो। तुम? अरे मैं तुम्हें एक सिखाता हूं, तुम अपने पैर फैलाकर बिस्तर पर लेट जाओ। ये चीज दिमाग नहीं लगाना पड़ता और पैसे भी जल्दी आते हैं। लगता है तुम्हें बहुत अनुभव है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए शायद पैसे धीरे धीरे आते होंगे। तुम क्या तुम हो? शेंगिलन, तुमने काम पूरा नहीं किया और बॉस को मारा, तुम्हें निकाल दिया गया है। किसने कहा मैंने काम पूरा नहीं किया? देखो, मैं हमेशा बैकअप लेता हूँ। पत्नी, धन्यवाद। आज तुमने जो कुछ किया उसका डेटा बैकअप है क्या? मुझे पैरानोया है, हमेशा लगता है कोई नुकसान करेगा। देखो, मेरी पत्नी हो तुम, काम हमेशा संपूर्ण करती हो। हाँ ना? अरे हाँ, आज घर आते समय मैंने एक आदमी देखा, चुपके से बिल्डिंग में घुसा। मैंने सिक्योरिटी से मॉनिटरिंग ली। वह फाइनेंस रूम में गया। तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। कोई भी समस्या हो मुझे बताना मत भूलना। तुम्हारे पास एक और सबसे मजबूत सहारा है। ठीक है, मान लिया तुमने काम पूरा किया, लेकिन तुम मुझे मारा, ये कैसे चलेगा? अरे बहुत गंभीर है, बहुत दर्द हो रहा है, पुलिस को बुला लो। कितनी प्यारी हो तुम। अरे सब मिलकर देखो, मेरे पति ने मुझे दिया। लिमिटेड एडिशन की हार गायब है। कल बैग में थी, आज कहाँ गई? कहीं कोई चुरा तो नहीं ले गया? कल मैं ऑफिस और घर के अलावा कहीं नहीं गई। घर और कार में कहीं नहीं मिली। जरूर ऑफिस में ही छूट गई है। कल आखिरी कौन गया था? कौन था? लगता है मैं थी। क्या हुआ? अरे क्या देख रही हो? जल्दी से खोजो। अरे तुम्हें मेरा बैग खोजने का क्या अधिकार है? डर गई तो तुमने ही चुराया है। तुम कहो तो मैंने चुराया, तो मैं कहती हूँ मेरी अंगूठी तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या कहोगे? तुम लोग उसे पकड़ो। 3 लोग हो तुम। ध्यान रखो, मैं अपने पति से तुम्हें निकलवा दूंगी। तुम खोज सकते हो, लेकिन अगर नहीं मिली तो लियोमोमो तुम कंपनी से निकल जाओगी। हिम्मत है? ठीक है, और अगर मिल गई तो तुम निकल जाना। ठीक है, तो कृपया जांच कर लो। तुमने चोरी नहीं की है। यह मेरी माँ का हार है जो उन्होंने मुझे दिया था। आजकल तो चोर भी इतने बेशर्म हो गए हैं। जो नहीं जानते वे तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे। यह मेरा हार है, मेरे पति ने मुझे दिया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जैसी औरत इतने अमीर पति से शादी कर सकती है। यह फ्रेडा का लिमिटेड एडिशन डार्क फॉरेस्ट है। तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है? तुम्हारी जैसी इलेक्ट्रिक स्कूटर से ऑफिस जाने वाले पति के बस की बात नहीं। अमीर बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी तरह सब भी झूठ बोलते हैं? इतना फुर्सत है, काम नहीं है। अगर कुछ नहीं करना तो सबको निकाल दो। कंपनी आलसी लोगों को नहीं पाती। बॉस गो, आप आ गए। बात यह है, इस औरत ने हमारी सीईओ पत्नी का हार चुराया है और अभी तक मान नहीं रही। मैडम, तुम किसे मैडम बुला रहे हो? क्या क्या तुम सीईओ पत्नी नहीं हो? तुमने हमें धोखा दिया। तुम खुद गलत पहचान कर बैठे। इसमें मेरी क्या गलती? और सुनो, मेरा पति सीईओ है, लेकिन वो कंपनी का सीईओ नहीं है। तुम मुझे सीईओ पत्नी बुलाओ तो गलत नहीं होगा। यह शेंग यीलान, इसने मेरा हार चुराया है। क्या मैं इसे वापस नहीं ले सकती? यह हार ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। तुम ब्रांड को कॉल करके पूछ सकते हो कि ग्राहक का नाम क्या है। हेलो, फ्रेडा कैपिटल स्टोर। मुझे एक डार्क फॉरेस्ट हार मिला है। 2 लोग दावा कर रहे हैं। एक का नाम शेंग यीलान है और दूसरी का नाम लियोमोमो है। क्या इनमें से कोई इस डार्क फॉरेस्ट हार का मालिक है? हाँ, श्रीमती शेंग यीलान।
हमारे डार्क फॉरेस्ट हार की मालकिन है, और साथ ही हमारी। धन्यवाद। अरे तुम छोटी चालाक, तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें निकाल रही हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? भले ही मैं तुम्हारी कंपनी की मालकिन नहीं हूँ, लेकिन मेरा पति दूसरी कंपनी का सीईओ है। तुम्हारी औकात इतना शोर मचाकर मुझे गाली देने की? तुम जैसी छोटी नौकरानी, तुम्हारी क्या औकात है? तुम शेंग यीलेन, तुम घमंड मत करो। भले ही मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से रह सकती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। इस नौकरी को खोकर जी भी नहीं सकते, शरीर बेचने को मजबूर हो गए। शेंगीलान, सामान समेटो। मेरे साथ वायु के लोगों से मिलो। ठीक है। लगता है मेरा पति आ गया है। हम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। देखती हूँ कैसे तुम्हें सबक सिखाती हूँ। माफ कीजिए पापा, मेरी याददाश्त देखो, दवा गाड़ी में रह गई। मैं जाकर ले आती हूं। आप यहां थोड़ा इंतजार करें। तुम यह बूढ़ा भिखारी कैसे? क्या हुआ? पिछली बार ठगी नहीं चली, अब कंपनी तक पहुंच गए ठगी करने? तुम्हारी उम्र देखो, थोड़ा पुण्य कमाओ। ध्यान रखो, कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा। तुम अरे, दो बात नहीं कह पाए और खांसने लगे। कोई नहीं जानता। शायद सोचे मैंने जहर दे दिया, फिर से ठगी करने आए हो। बूढ़े। चाचा, आप ठीक हैं? मैं आपको अंदर पानी पिलाने ले चलती हूँ, चलिए। मैंने कहा था तुम दोनों साथी हो। अब पकड़े गए। एक कंपनी से चोरी करता है और दूसरा बाहर ठगी करता है। कहीं यह तुम्हारा पति तो नहीं? ठगी के पैसों से तुम्हें खड़ा किया। कितना घिनौना। गंदी बातें मत करो, पूरी कंपनी बदबूदार हो गई। क्या मुझे सुरक्षा बुलानी पड़ेगी तुम्हें बाहर निकालने के लिए? अच्छा, तुम सब एक कमजोर औरत को परेशान कर रहे हो। तुम मेरा इंतजार करो, मेरा पति आ रहा है। मैं तुम्हें घुटनों पर माफी मांगवाऊंगी। पति, तुम इतनी देर से क्यों आए? ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम मेरा न्याय करो। मैंने तुमसे आज छुट्टी लेने को कहा था। मुझे कोई बीमारी नहीं, छुट्टी क्यों लूं? सुना है, गु कंपनी और वायु एआई ग्रुप के बीच सहयोग है। सोचना भी मत। मेरा पति वायु एआई ग्रुप का जनरल मैनेजर है। चुप रहो। पापा, मुझे कैसे पता नहीं कि ईएफआई के अलावा मेरी कोई और बेटी भी है। तुम सच में अच्छे दामाद हो। क्या बेटी और दामाद की बात कर रहे हो? हम उच्च वर्ग के लोग हैं। तुम इस तीसरे बूढ़े की बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम चुप रहो। ये मेरे ससुर हैं और यूआई ग्रुप के चेयरमैन भी। तुम जैसी बाहरी और घटिया औरत हो, खुद को उच्च वर्ग बनाने की हिम्मत करती हो। पहले चेयरमैन को अंदर ले जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। बाहर निकल जाओ और इस मामले को सुलझाओ। चेयरमैन झांग, यहां से आइए। शेंग यीलान, तुम इतना घमंड मत करो। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। लियो मोमो, तुम सच में हो? कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की रहती है। स्कूल के समय से ही गुंडे और दूसरों की पत्नियों के साथ खेलते हो। मुझे लगा था कि तुमने कोई नौटंकी वाला पति ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी दूसरों की पत्नियों के साथ खेल रही हो। दूसरों की पत्नियों के साथ खेलना भी तुम्हारे गरीब होने से बेहतर है। प्यारी सी, बिना माँ की प्यारी सी। तुम अगर तुमने लिफ्ट से इस कदम को बाहर रखा तो मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ दूंगी। मार नहीं खाना चाहते हो तो शांति से बाहर निकल जाओ। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इतना दुष्ट। अरे हाँ, तुमने ऐसी खूबसूरत और दयालु पत्नी से शादी की है। उनका होना तुम्हारा भाग्य है। चेयरमैन, आपको पता चल गया। अरे ही, चेयरमैन झांग, शुरू में तो लगा कि लियो मोमो मेरी पत्नी है। लगभग हमारे साथ काम करने से मना कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, तो चेयरमैन, कृपया हमारी बात गुप्त रखें। मैं और कुछ सीखना चाहता हूँ। जरूर। लान लान, चेयरमैन झांग को बाहर तक छोड़ दो। चेयरमैन झांग,
धीरे चलें। अरे, तुम क्या कर रहे हो? खुशकिस्मती से तुम मेरी पत्नी हो। अगर वह लड़की होती तो लाखों करोड़ों भी उसके खर्च के लिए कम पड़ जाते। कहना पड़ेगा कि दादी की नजर अच्छी थी। कुछ लोग जब जागे थे तो मुझे परेशान करने और तलाक लेने की बात कर रहे थे। पुरानी बातें मत छेड़ो। क्यों नहीं छेड़ सकते? तुम क्या हुआ? ध्यान रखो, यहाँ लोग हैं और सीसीटीवी भी। तो मेरे ऑफिस चलो, दरवाजा बंद करके। अरे, तुम छोड़ दो, थोड़ी देर में कोई आएगा। जीविए। जॉन, मैं वापस आ गया हूँ। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। क्या हुआ? मेरे वापस आने पर तुम खुश नहीं हो? कौन था जिसने 1 साल पहले मेरे विदेश जाते समय रो रो कर मुझसे विदेश न जाने की गुजारिश की थी? रुको, तुम मत जाओ। बॉस, अभी जो हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने कुछ नहीं सुना। अरे, मुझे लगा क्या हो गया, लेकिन यह तो दूसरों को तुम्हारा बुरा इतिहास सुनने का डर था। अरे यार, मैं कई घंटों की उड़ान भरकर यहाँ आया हूँ, सीधे यहाँ आकर तुमसे मिलने चला आया। अब बहुत भूख लगी है जॉन, तुम मेरे साथ खाना खाने चलो। चलो छोड़ो, बाद में लान को समझा देंगे। ठीक है, तुम क्या खाना चाहोगी? मुझे पता था तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो। चलो वहीं खाते हैं जहां हम पहले डेट पर जाया करते थे। किसी और जगह चलते हैं, वह रेस्टोरेंट बंद हो गया है। ठीक है, तुम बताओ क्या खाएं, बस तुम्हारे साथ मैं कुछ भी खा लूंगा। सच में चली गई। तो यह गुजुए की पूर्व प्रेमिका थी। बहुत सुंदर है। अरे लैंडलिन, वापस आ गई। प्यास लगी है? कॉफी पियो। यह मैंने तुम्हारे लिए खास ऑर्डर किया है, बहुत स्वादिष्ट है। अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अरे यार, पहले हम दोनों गलत थे, धोखा खा गए, सब ल्यूमोमो की वजह से। अगर उसने हमें भड़काया नहीं होता तो हम तुम्हारे खिलाफ नहीं होते। हाँ, मैं एक्शु किंग कॉन्ग को XIOXING रेस्टोरेंट ले जा रहा हूँ बातें साफ करने। जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम बेवजह मत सोचो। तुम लोग अच्छे से काम करो, ऑफिस टाइम में ये सब मत करो। अरे यार जॉन, मेरी पैंट पर तेल लग गया है, तुम मेरी मदद करो ना। नहीं नहीं, मैं बेवजह नहीं सोच सकता। गुजुए ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन उसका सामना उसकी पूर्व प्रेमिका से था। क्या यह नहीं कहा जाता कि पूर्व प्रेमिका हमेशा आदमी की चांदनी होती है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। अरे मैनेजर, मुझे एक छुट्टी दे दो। हाँ, तुम फ्लाइंग बुक पर आवेदन कर सकते हो। हमें उसकी खुशामद क्यों करनी है? अरे बकवास बंद करो। सहायक सन ने कहा था, प्रेसिडेंट की पत्नी हमारे वित्त कार्यालय में आने वाली है। वो लियू मोमो नहीं है तो वो शेंग यी लान ही होगी। लेकिन शेंग यी लान, उसने कभी नहीं कहा कि वो प्रेसिडेंट की पत्नी है। मुझे लगता है कि वो इसे छुपाना चाहती है। हम भी इसे नहीं कहेंगे, बस अनजान बने रहेंगे। अगर वह प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है तो? मूर्ख, भले ही वो प्रेसिडेंट की पत्नी ना हो, लेकिन वो भी कोई ऐसी नहीं है जिसे हम नाराज कर सके। एक बांस का अंकुर खाओ, हम जब पढ़ते थे तब अक्सर स्कूल के पीछे वाली दुकान से खरीदते थे, याद है? उनके बांस के अंकुर मैंने अब तक के सबसे स्वादिष्ट खाए हैं। मुझे याद है, लेकिन बांस के अंकुर स्वादिष्ट थे या नहीं मैं भूल गया हूं, क्योंकि मुझे बांस के अंकुर पसंद ही नहीं है। तुम्हें पसंद थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाता था। सोचो तो, उस समय तुम मेरे लिए कितने अच्छे थे। हर चीज में मेरी मर्जी चलती थी, लेकिन मैं बहुत छोटा था, इतने अच्छे तुम्हें संभालना नहीं जानता था। तुम ऐसा मत कहो। तुमने अपने सपने और करियर के पीछे भागना गलत नहीं है, भले ही तुम एक महिला हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक रिश्ते के लिए अपना भविष्य छोड़कर एक गृहिणी बनना चाहिए। लेकिन मैं अब नाच नहीं सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? जियो, ये मैं वहां अच्छा नहीं था। वे विदेशियों से नफरत करते हैं, खासकर उस विदेशी से जो उनसे बेहतर नाचता है।
इसलिए जब मुझे प्रमुख नर्तक का पद मिला, उन्होंने मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। मैं अब नाच नहीं सकता। तो तुम वापस चले आए। जियो, ये मेरे पास सिर्फ तुम हो। मैं शादीशुदा हूं। क्या वह लड़की जो अभी थी? क्या दादी ने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया? तुम उसे प्यार नहीं करते, है ना? मैं दादी से बात करूंगी, मैं कर सकती हूँ। मैं उसे प्यार करता हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम सिर्फ 1 साल से अलग हुए हैं। तुमने मुझे इतने लंबे समय तक प्यार किया। तुम कैसे किसी और को पसंद कर सकती हो? किसी और को? जियो, तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा। क्षु किंग कॉन्ग, खींचतान मत करो। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं। क्या तुम सच में मेरे साथ इतना कठोर होना चाहते हो? तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया, है ना? फिर तुम मेरे साथ क्यों थे? क्योंकि यह सही लगा। और विद्रोह भी। उस समय दादी चाहती थी कि मैं कोई अपने बराबर की लड़की ढूंढूं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी भी किसी के नियंत्रण में हो। और तभी तुम सामने आ गई। तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहा। तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हारा प्यार भी झूठा था। इतने समय तक साथ रहने के बाद यह कहना कि कोई भावना नहीं थी, यह असंभव है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ जब तुम चली गई। मैं उतना दुखी नहीं था जितना सोचा था। बाथरूम जा रहा हूँ। क्या हुआ? टिश्यू लेना भूल गया। अरे, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? डर लग रहा है? मुझे आने से रोकना चाहते हो? क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा रहा तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के साथ बातचीत? सच कहूं तो बात बिगड़ गई। वह कहाँ है? बाथरूम गई है। मैं पहले चलता हूँ। रुको, अभी मत जाओ। मेरे आने से पहले यहाँ क्या हुआ था? मैं उसे बता रहा था कि मैं शादीशुदा हूं। यही बात थी। सच में? हाँ। फिर तुम्हारे कॉलर पर लिपस्टिक के निशान कैसे? ओह, वह गिर गई थी। मैंने उसे संभाला। शायद अभी लग गया होगा। जियो सही कह रहा था। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम्हारी गर्दन पर स्ट्रॉबेरी के निशान कैसे? यह मैंने पिछले दिनों गले में दर्द होने पर गर्मी से बचने के लिए किया था। गलत मत समझना। नहीं, तुम्हें यह नहीं लगता कि मैं उसके साथ यहाँ वैसी चीजें कर रहा हूं? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा स्पष्टीकरण बहुत कमजोर है। विश्वास करना मुश्किल है। यह महिला, हालांकि मैं जुए से बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ईर्ष्या भी करती हूँ कि तुम उसकी पत्नी बन सकी, लेकिन मैं वैसी इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। कृपया मेरे चरित्र का अपमान न करें। माफ कीजिए। तुम दोनों पति पत्नी के मामले हैं, खुद ही सुलझा लो। मैं चलती हूँ। ठीक हो? जुए, जब से मुझे चोट लगी है, पैरों में थोड़ी परेशानी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मुझे घर छोड़ने में? अगर आपकी पत्नी को शक है तो मैं उन्हें भी साथ ले जा सकती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं, अगर पति पत्नी के बीच इतना भी विश्वास नहीं हो सकता तो शायद साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम चल सकती हो? पैर मुड़ गया है, शायद खड़ी नहीं हो पाऊंगी। आपकी मदद चाहिए। धत, मैं उस चालाक लड़की के हाथों फंस गई। गुस्सा आ रहा है। गुजुए, यह बेवकूफ मुझसे भी ज्यादा 2 साल तक उस चालाक लड़की के झांसे में आया। क्या हुआ? क्या ठंड लग रही है? जरूर शेंगिलन है। वह बुरी औरत जो मुझ पर विश्वास नहीं करती, मुझे गाली दे रही है। जुए, मैं तुम्हें एक बार प्यार करवा सकती हूँ, दूसरी बार भी।
अच्छा, फिर भी मुझे अनदेखा कर रहे हो? लगता है बहुत घमंड हो गया है। आ तुम तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? बिना कपड़ों के बाहर कैसे आ गए? तुमने ही मेरा लाइट बंद कर दिया। मैं कौन जानता था कि तुम एक बड़े आदमी होकर अंधेरे से डरते हो। आ तुम क्या कर रहे हो? आज तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैंने बस पूछा था। कौन जानता था कि तुम गुस्से में आ जाओगी। मैं कब गुस्से में आई? तुमने कहा कि मेरा स्पष्टीकरण कमजोर है, लेकिन मैं सच कह रहा था। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम गुस्सा नहीं होती? मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुमने आखिर में यह भी कहा, अगर भरोसा काफी नहीं है तो शादी करने का कोई मतलब नहीं। तुम बस मुझसे तलाक चाहती हो, है ना? मैंने गुस्से में कह दिया था। मैं कैसे इस बात पर तुमसे तलाक ले सकता हूं? मुझे परवाह नहीं। तुमने ऐसा कहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा तुम बस मुझसे तलाक चाहती हो। एक बात है, मुझे नहीं पता कि मुझे कहनी चाहिए या नहीं। उम्मीद है तुम सुनने के बाद यह नहीं सोचोगी कि मैं भड़का रहा हूं। क्या बात है? आज मैंने सोचा था कि मैंने किंग कॉन्ग को गलत समझा, लेकिन जब तुमने उसे उठाकर बाहर ले जाया, मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। शायद मैंने गलत देखा। पता नहीं, क्या आज की सारी घटनाएं उसकी साजिश थीं? शायद वह चाहती थी कि हमारे बीच गलतफहमी हो। मैं बस यह सोच रहा हूं, आज जब मैं उसे वापस छोड़ने गया था, क्या कोई सीसीटीवी था जो उसके चेहरे के भाव को कैद कर सका? तुम मुझ पर भरोसा करो। बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। बस इसलिए नहीं, क्योंकि प्यार बिना शर्त का भरोसा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लैनलन। तुमने पहली बार मुझसे यह कहा है। आगे और भी कई बार कहोगी। अब सो जाओ। यह क्या है? क्लास रियूनियन। आज रात ही? इतनी जल्दी? हाँ, शायद किंग कॉन्ग का स्वागत करने के लिए विदेश से लौटने पर। इसमें लिखा है कि परिवार को ले जा सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी ताकि सब देख सकें मेरी पत्नी कितनी सुंदर और प्यारी है? हाँ, तो मैं अपने आराम का समय थोड़ा कुर्बान कर दूंगी। तुम्हें थोड़ा दिखाने दूंगी। मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत अच्छी है। अरे, आज रात तुम बहुत सुंदर कपड़े नहीं पहना, ठीक है? मुझे डर है कि सब तुम्हें घूरेंगे। तुम यह सब बकवास बंद करो। बहुत बेकार लगता है। सबको परिचय देना चाहूंगा। यह मेरी पत्नी शेंग यीलन है। नमस्ते। गुजियुए, तुमने शादी कब की? हमें बताया भी नहीं। अभी तक शादी की रस्म नहीं हुई है। जब होगी तो सबको बताएंगे। अरे, तुम्हारी बीवी किंग कॉन्ग से कितनी मिलती जुलती है। कपड़े पहनने का स्टाइल तक एक जैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं किंग कॉन्ग के सोशल अकाउंट को चुपके से देखकर उसकी नकल तो नहीं कर रहे? मिलना जुलना क्या है? यह ड्रेस तो बस इस साल का ट्रेंडी स्टाइल है। मजाक मत करो। जब मैं गई थी तब वो मुझसे नफरत करता था। फिर क्यों ढूंढेगा मेरे जैसी कोई? अरे, प्यार ही तो नफरत पैदा करता है। गुजियुए, कहीं तुम अभी किंग कॉन्ग को भूल नहीं पाए हो, इसलिए किसी से शादी करके उससे तंग कर रहे हो? शादी की रस्म तक नहीं करवाई। हमने शादी नहीं की क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। फैमिली बिजनेस संभाल रहा हूँ। जब काम खत्म हो जाएगा तब शादी करेंगे, है ना डार्लिंग? हाँ प्यारी, मैं तुम्हें शानदार शादी दूंगा। तुम बहुत अच्छे हो डार्लिंग। देखो, मैंने कहा था ना, वो मुझे भूल चुका है। अब तुम भी बंद करो, वरना शेंग जी नाराज हो जाएंगी। मर्द होते ही बेवफा हैं।
साल भर नहीं बीता और शादी कर ली। यह तो बिना गैप के नए रिश्ते जैसा है। चलो ऑर्डर करते हैं। सब बताओ क्या खाना पीना है। अरे लिली, तुम्हें ग्रीन टी पसंद है ना? यहाँ की ग्रीन टी मशहूर है। एक पॉट लोगी? इतनी बड़ी ग्रीन टी यहाँ बैठी है। मैं और क्या ग्रीन टी पीऊं? नहीं पीऊंगी। हम तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, पहली बार सुना कि कोई खुद को ग्रीन टी बताकर परिचय देता है। डार्लिंग, तुम्हारे ये पुराने दोस्त कितने आत्मविश्वासी हैं। मैं तुम्हें गाली दे रही हूँ, समझ नहीं आया? बस करो लिली, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए लड़ रही हो, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। अब शेंग जी को टारगेट मत करो, वरना जीवे नाराज हो जाएगा। सचमुच मतलबी है, खुद नाराज होने की बजाय बस जीवे के नाराज होने की चिंता है। यही तो दिखाता है कि वो सिर्फ उसकी परवाह करती है। हाँ, आखिरकार मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, दूसरे लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें वह खुश नहीं होता। और फिर जिनसे कोई खास संपर्क नहीं है, ऐसे पुराने सहपाठी उसके सामने आकर मुझे गाली देते हैं। यह सिर्फ मुझे गाली देना नहीं है, बल्कि उसका अपमान करना है। नहीं, उसका अपमान करने में क्या बुराई है गुजिए? मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारी नजरें कैसी हैं? शुचिंगकों जैसी। इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुमने एक ग्रीन टी से शादी कर ली। सच में समझ नहीं आता। सब लोग यहाँ हैं। माफ करना, देर हो गई। पति, वह मेडिकल नहीं पढ़ रहा था? तुम उसके सहपाठी कैसे हो? वह वो एलुमनाई है। हम पांचों कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे। हम हर जगह साथ जाते थे और हमने देखा था गुजिए और चिंगकोंग कितने सुंदर जोड़ी थे, कितना प्यार करते थे। किसने तुमसे पूछा? तुम बोल क्यों रहे हो? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? परेशान कर रहे हो? वह सब कितने साल पहले की बातें हैं, अब उन्हें क्यों उठा रहे हो? पुरानी बातें, वह सब बीत चुका है। आज सब लोग मिलने आए हैं तो अच्छे से मिलो। अगर खाना नहीं खाना चाहते तो सब चले जाओ। इतने दुखी होकर खाने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जीवे, क्या तुम मुझसे इतना नहीं मिलना चाहते? मेरी पत्नी को बहुत देर हो गई है, मैं देखने जा रहा हूँ। जीवे, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, और नहीं यह मान सकता हूँ कि तुम इतनी आसानी से शेंग यीलान से प्यार करने लगे। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, है ना? हम बच्चे नहीं हैं। मैं अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं लान लान से प्यार करता हूँ। उसके साथ होने पर मैं बहुत खुश और आरामदायक महसूस करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। यह भावना तुम्हारे साथ होने पर बिल्कुल नहीं होती थी। शू चिंगकोंग, होश में आओ। आज जैसे नाटक मत खेलो। जीवे, मुझे मत छोड़ो, मेरे पास सिर्फ तुम हो। मेरे पास और कुछ नहीं बचा। मेरे माता पिता को पता चला कि मैं नाच नहीं सकती तो उन्हें लगा कि मेरी कोई उपयोगिता नहीं रही। तुम जानते हो मेरा परिवार कैसा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ जीवे, मैं सिर्फ तुम ही पर भरोसा कर सकता हूँ। अगर काम की समस्या है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्रू किंग कॉन्ग, तुम्हें समझना चाहिए, इस जीवन में एकमात्र व्यक्ति जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो वह तुम खुद हो। तुम जल्दी छोड़ो। मुझे नहीं चाहिए जीवे, तुम मुझे आखिरी मौका दो जीवे। कैसा है? हल हो गया। आशा है कि वह समझ गई होगी। धन्यवाद मेरी प्यारी पत्नी, मेरे साथ आने के लिए। भूख लगी है न? हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाता हूँ। चलो। हेलो। जीवे, किंग कॉन्ग को कुछ हो गया है, जल्दी से अस्पताल आओ। ठीक है।
क्या हुआ? चेंगल ने फोन किया, शू किंग कॉन्ग को कुछ हो गया है, अस्पताल में है। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ चला हूँ। ठीक है। जिये, तुम आ गए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ। वह कैसी है? उसे पहले गंभीर चोट लगी थी, 3 महीने अस्पताल में रही, अब ठीक हो गई है। लेकिन कभी कभी अभी भी दर्द होता है। और कल रात बल्ब बदलते समय गिर गई। रात में दर्द बढ़ गया। उसे लगा कि उसकी टांग फिर से टूट गई है। माफ करना जिये, मुझे इतना दर्द था कि मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं फिर से भूल गया कि तुम शादीशुदा हो। माफ करना शेंग जी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, किंग कॉन्ग। तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही जिउये को बुलाया था। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो। क्या मैं क्यूजी से अकेले बात कर सकता हूँ? शेंग 11, तुम और जिये पहले बाहर जाओ। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा, सच बताओ, तुम असल में क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। दीदी चली गई है, तुम अब क्या नाटक कर रहे हो? इतना एक्टिंग मत करो, ठीक है? शेंग जी, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं कुछ दिन पहले भूल गया था कि जिये की शादी हो चुकी है, वरना मैं कभी भी देश वापस नहीं आता उसे ढूंढने के लिए। आज मैं बहुत दर्द में था, याददाश्त उलझी हुई थी, इसलिए मैं भूल गया कि वह शादीशुदा है। यह बात माफ कीजिए। आप थोड़ी देर बाद सीधे उसे वापस ले जाइए। सच में? बिल्कुल। जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, मैं इस शहर को छोड़ दूंगा। आखिरकार जिये के बिना मेरे लिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। जिउये, तुम्हारी ये पत्नी दूसरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। बीमार शू किंग कॉन्ग को भी संदेह करना, बार बार पूछताछ करना, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसे किसी के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ वही है। क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? हाँ। ये कैसे हो सकता है? तुम उसे कितने समय से जानते हो? और वो तो दादी ने तुम्हारे लिए खरीदी थी, तुम्हारी किस्मत सुधारने के लिए। कोई भावनात्मक आधार नहीं है। हार्मोन्स के चलते अपनी भावनाओं को गलत न समझो। प्यार का समय से कोई लेना देना नहीं। शायद तुम शू किंग कॉन्ग से लंबे समय तक साथ रहने के कारण प्यार नहीं करते। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता, यह महत्वपूर्ण नहीं। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो खुद उसकी देखभाल करो, न कि मुझे इतनी सुबह सुबह बुलाओ। नहीं, उसे प्यार करना है तो उसे वह दो जो वो चाहती है। अभी वो चाहती है कि तुम उसके पास रहो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिउये, तुम सिर्फ दया दिखाओ। किंग कॉन्ग की देखभाल करो जब तक वो ठीक न हो जाए, ठीक है? फैंटम पेन बहुत दर्दनाक होता है, असली दर्द से कम नहीं। वो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम बस उस पर थोड़ी दया करो। अगर वह मुझसे प्यार करती है तो मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो अगर कल कोई और मुझसे प्यार करे तो क्या मुझे उसकी भी देखभाल करनी चाहिए? अगर किसी दिन पूरी दुनिया मुझसे प्यार करने लगे तो क्या मुझे पूरी दुनिया की देखभाल करनी चाहिए? जिउये, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं हमेशा से ऐसा ही था। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो खुद उसकी देखभाल करो, उसे इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाओ, न कि मुझे मोरल पुलिसिंग करो। आज की यह बात मैं सिर्फ एक बार ही होने दूंगी। अगर एक बार और हुआ तो चाहे वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हारी जिंदगी का और भी मतलब है। तुमने गुजिये को छोड़ा था अपने करियर के लिए। मैं यकीन नहीं कर सकती, तुम जो खुद से इतना प्यार करती हो, अपने करियर और भविष्य के लिए जूझती हो, अब ऐसी कैसे हो गई? अब खुद को देखो, कैसी लग रही हो? मैंने तुम्हारे परफॉर्मेंस के वीडियो देखे हैं। एलिगेंट, कॉन्फिडेंट, शांत। चाहे तुम प्रिंसिपल न बन पाओ, फिर भी तुम डांस में अपना नाम कर सकती हो, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकती हो, अपना उत्तराधिकारी बना सकती हो। बजाय इसके खुद को हार मान लो और किसी मर्द पर निर्भर रहो। हाँ, मैं ऐसी कैसे हो गई? और ये नहीं कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, बल्कि तुम देख नहीं पा रही हो। क्या? तुम्हें एयरपोर्ट कौन लेने आया? तुम्हें बुरा वक्त कौन संभालता है? हमेशा तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहता है? तुम चेंगशी की बात कर रही हो? वो कैसे?
अतीत को छोड़ो, जो सामने है उसे संभालो। बार बार गलतियां मत करो। तुम ऐसी नहीं हो जो रिश्तों में फंस कर किसी और औरत से मर्द के लिए लड़े, जान तक दे दे। तुम सही कह रही हो, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। उम्मीद है अगली बार जब मिलेंगे तब तुम फिर से चमक रही होगी। जरूर शेंग यीलान। शुक्रिया। सब ठीक तो है? माफ करना, जीवे को रोक नहीं पाया तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ। सच में? मेरे पास करने के लिए और जरूरी काम है। शायद और भी लोग हैं जो मेरे लिए कीमती हैं और मुझे उनकी कद्र करनी चाहिए। तुम तो मेरे चेहरे में छेद कर दोगे ऐसे देखते देखते। क्या देख रहे हो? अपने पति की हंडसामनेस और तारीफ देख रहा हूँ। हम ठीक है, ये चटपटी लाइन मैंने सुन ली। क्या सब हो गया? ठीक है, तो मैं अब ऑफिस आती हूँ। क्या हुआ? अभी वकील का फोन आया था। कह रहे थे कि कंपनी की शेयर ट्रांसफर और मेरी माँ के घर का ट्रांसफर, सारे कागजात तैयार हैं। मुझे सिर्फ साइन करना है। सच में? हाँ, बहुत अच्छा। तो चलो जल्दी कंपनी चलते हैं। हाँ, बैठ जाओ मजबूती से। हाँ। सुन शिफू, तेज करो।